Hi everyone, this is Sachin Parab. I am an interior designer and I have 20 plus years of experience in interior designing and decoration. आज हम अब बात करेंगे कि अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हो सो उससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, आइदर वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो। सो 4 मेन बेनिफिट्स है, जैसे कि उनका नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, देन आपके सोर्सिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, दैट इज़ द राइट टीम, और तीसरा है कि टाइम एंड बजट की प्रॉपर आइडिया, एंड चौथा जो मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न है दैट इज़ अ विजन। सो ये 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप कोई भी चीज़ की इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड डेकोरेशंस करते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज़ अ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो अगर आज की तारीख में आप कोई भी मेट्रो सिटी में कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, समझो अगर आपने 500 स्क्वायर फीट का भी घर लिया, सो उसकी वैल्यू कम से कम 1.25 से 1.5 करोड़ होगी, राइट। जब भी आप ये घर लेते हो और आप उसकी प्लानिंग करते हो खुद के हिसाब से, सो शायद चांसेस है कि आपकी कुछ यूटिलिटी और प्लानिंग बराबर नहीं हुई। बट अगर आप एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हो तो ही कैन हेल्प यू टू डू द राइट प्लानिंग अकॉर्डिंग टू आपकी जो ज़रूरत है या जो आपकी नीड्स है, उसके हिसाब से वो एक प्रॉपर फ्लो, सर्कुलेशंस और मूवमेंट, ये सब याद रख के एक आपको प्रॉपर प्लानिंग दे सकता है। उसमें हर कोना यूटिलाइज हो सकता है। सो अगर आपने वो नहीं किया हो और आपने समझो 5 से 10 स्क्वायर फीट एरिया भी अगर वेस्ट किया हो, सो यू हैव लूज ऑन गुड मनी। समझो अगर 500 स्क्वायर फीट आपने 1.5 करोड़ में लिया है, सो आपकी स्क्वायर फीट की कॉस्ट हो गई 30,000 स्क्वायर फीट। 30,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपने 10 स्क्वायर फीट भी एरिया प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है, सो आपने 3 लाख रुपया प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया है। सो इंटीरियर डिज़ाइनर आपको सबसे पहले एक प्रॉपर प्लानिंग करने में मदद करता है। सो दैट वाज हिज नॉलेज एंड एक्सपर्टीज जो आपको काम में आ सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज टीम ऑफ वेंडर्स, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्टर्स, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, कड़िया है, पेंटर है और बहुत सारी एजेंसीज हैं, राइट। सो जब भी आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करते हो, सो उसमें से 15 to 20% से 20% आपका डिज़ाइनिंग का पार्ट होता है, बट बचा हुआ 80% इज मोर ऑन एग्जीक्यूशन। तो अगर आपकी टीम सही नहीं हो, राइट, तो उनका एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं हो, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो फिर चैलेंजेस आ सकते हैं जहाँ पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो सकती है, आपका पैसा बराबर से यूटिलाइज नहीं हो सकता है, एंड देन लॉट ऑफ टेंशन बाद में होने के चांसेस हैं। पर अगर आपकी टीम प्रॉपर है जो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपने 4 अलग अलग लोगों को पकड़ लिया तो हर एक आदमी अपने हिसाब से अपना काम आपके करके जाएगा। बट अगर वो इंटीरियर डिज़ाइनर के गाइडेंस में करता है तो उनको पता है कि कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम उसके बाद होना है, सो विच एजेंसी आप पहले बुला सकते हो, फिर उन दोनों का एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन होकर कौन सा काम वो टाइम पे होना है। तो ये सब चीज़ें जो है जो बहुत क्रूशियल है, राइट। अगर ये आप प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे तो शायद आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, और सबसे बड़ा जो है वो आपका पैसा वेस्ट होगा। सो डिज़ाइनर है तो दे कैन गाइड ऑल दिस थिंग्स टू योर वेंडर्स एंड दे कैन गेट इट डन द वर्क अकॉर्डिंग टू प्रॉपर मैनर फ्रॉम देम। सो दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड हैव अ राइट टीम एंड जिनका एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। Hi, if you really like this video, then please like and share this video, and definitely you can subscribe our channel where you can get such type of informations which will help you and guide you to do your own house or your property to get designed. तीसरा जो important aspect है that is आपका time and budget। कोई भी घर का इंटीरियर आप करते हो, सो आपका सबसे पहला प्लान होता है that is your budget and then definitely time। आज की तारीख में आप कोई भी नए सोसाइटी में अगर काम करते हो, सो बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपको टाइम लिमिटेशन है। आप 2 से 4 में काम नहीं कर सकते हो, संडे को आप काम नहीं कर सकते हो, बैंक हॉलीडेज में आप काम नहीं कर सकते हो। तो जहाँ पे पहले जो 1-1.5 महीने में काम होता था, उसके लिए आज के तारीख में कम से कम 2.5 से 3 महीना लगता है। सो इन दैट केस अगर आपको फास्ट स्पीड पे काम करना है तो डिज़ाइनर आपको हेल्प कर सकता है कि आपकी कौन सी चीज़ यहाँ पे बननी चाहिए और कौन सी चीज़ आप आउटसोर्सिंग कर सकते हो। तो कुछ चीज़ें हम वहीं पे बिल्ट इन कर सकते हैं, जैसे कि आपका वार्डरोब है, बिकॉज वो कस्टम मेड है, आपके ड्रॉवर के हिसाब, आपके साइज़ के हिसाब से ड्रॉवर्स करना है, आपको थोड़ी आइडिया आ जाती है, बॉक्सेस बनते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम बाहर से बना के आपके घर पे ला सकते हैं।
सो वो एक काम है जहाँ पे टाइम चैलेंज है, वो आपको इंटीरियर डिज़ाइनर गाइड कर सकता है। सेकेंडली उसमें ही जो है वो बजट है, राइट। सो बजट की प्लानिंग अगर आप पहले से ही प्रॉपर करोगे, मतलब आपको पता है अगर कि मैं कारपेंट्री में इतना पैसा खर्चा करूँगा, सिविल में इतना करूँगा, मेरा लाइट का बजट इतना होगा, मेरे कर्टन्स के बजट इतने होंगे और मेरा लूज या डिज़ाइनर फर्नीचर का बजट इतना होगा। अगर ये प्लानिंग आप पहले ही कर लेते हो तो आपका बजट पहले से आपके कंट्रोल में रह सकता है। और वो करने के लिए आपको मटेरियल सोर्सिंग कहाँ से करनी चाहिए, कहाँ पे प्रॉपरली आपको डिस्काउंट मिल सकता है या कहाँ पे आपको नेगोशिएशन करने की ज़रूरत है, राइट। तो ये आपको डिज़ाइनर करने के लिए मदद कर लेता है। सेम टाइम जब भी आपकी काम ख़त्म होते हैं या फिर जब भी आपका प्रोसेस ऑन होता है तो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट लगता है। सो कॉन्ट्रैक्टर के रेट निगोशिएट करने के लिए, उनके बिल फाइनलाइज करने के लिए अगर आपको अगेन डिज़ाइनर आपको अच्छी तरीके से मदद कर सकता है, बिकॉज उनका नॉलेज उस फील्ड में काम आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी चौथी चीज़ है, दैट इज़ अ विजन। एक्चुअली ये सबसे शुरुआत में कास्ट होता है। आप कोई भी घर का डिज़ाइनिंग करने वाले हो, सो आपका पहले विजन कास्ट होता है, फिर ड्राइंग बन के फिर उसकी डिज़ाइनिंग एंड फाइनली उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। बट बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि आपको क्लियरिटी नहीं होती है। एज अ लेमैन यू कैन नॉट विजुअलाइज एंटायर थिंग टुगेदर, बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमें पसंद आती है अलग अलग जगह से। आजकल इंटरनेट से इतना सारा एक्सपोजर हमें मिलता है। सो ये घर ये साइड से हमें ये पसंद आता है, दूसरे साइड से कुछ और चीज़ें पसंद आती है, किसी के घर पे हमने ये देखा होता है। तो ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहती है और वो कुछ ना कुछ आपको अपने घर पे करने की इच्छा होती है, राइट। सो डिज़ाइनर आपको बता सकता है कि वो चीज़ जो आपको पसंद है या आपने कहीं देखी है वो आपके घर पे उतनी ही अच्छी लग सकती है कि नहीं, या आपके बाकी सब की डेकोर के साथ वो चीज़ उतनी ही सुंदर लगेगी या नहीं। सो वो जो चैलेंज है टू विजुअलाइज करके लास्ट तक फ्लो लेके जाने का, वो करने के लिए आपको इंटीरियर डिज़ाइनर हेल्प कर सकता है। जैसे आपका कलर का फ्लो क्या होगा, कलर फ्लो के साथ आपकी फर्नीचर कॉन्सेप्ट कैसे हो सकती है, आपकी वॉल पेपर सिलेक्शन है, आपके कर्टन्स कैसे होंगे, आपके आर्टिफैक्ट्स कैसे कहाँ पे और क्या प्रोपोर्शन में लगने चाहिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट सेम टाइम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस सब चीज़ों से आपका डेकोर और ओवरऑल लुक जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्रिएशन करता है वो काम में आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड एस्पेक्ट वी नीड टू हैव इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, दैट इज़ अ विजन जो आपको एंटायर घर का फ्लो देता है और एक फाइनल इमेज क्रिएट करने में आपको मदद कर देता है। सो ये हमारी 4 चीज़ें होगी। मैं एक बार वापस रिपीट करूँगा। सबसे पहले तो है आपका इंटीरियर डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, सेकेंडली आपकी टीम्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, थर्डली आपकी टाइम एंड बजट एंड फोर्थली आपका विजन। तो ये 4 चीज़ें हैं, आइदर वो आप खुद डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ आपके खुद के हो या इंटीरियर डिज़ाइनर के आइडियाज़ हो या दोनों के आइडियाज़ हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको इंटीरियर डिज़ाइनर की ज़रूरत लगेगी और वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है, हेल्प कर सकता है एक फाइनल आउटपुट देने के लिए जिसकी आपको तलाश है। So that is from my side today and wish you lovely day ahead. Thank you so much.